नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु जायसवाल इस नए साल का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आप लोगों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही यह कामना करती हूँ कि आप नित्य नई सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और हमारे इस चैनल साइंस ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएँ देती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व से संबंधित 25 प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, उसी सीरीज में आज इस वीडियो में राजनीति सिद्धांत के परंपरागत व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और आधुनिक राजनीति सिद्धांत से संबंधित 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न नेट, स्लेट, टीजीटी, पीजीटी और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आने वाले माह में पीजीटी और लोक सेवा आयोग की जीआईसी में होने वाली भर्ती में भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में होंगे। मैंने पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न में कुछ पुस्तकों के लेखकों के नाम आप सभी से पूछे थे और यह वादा किया था कि मैं अपने अगले वीडियो में उनके लेखों के नाम बताऊंगी, जो कि इस प्रकार हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये रॉबर्ट ए डहल की बुक का नाम है। गार्नर, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये ग्राहम वालास की बुक है। और आर्थर बेंटले की बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। ए, तथ्यों पर बल। बी, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। सी, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठता। डी, मूल्यों पर अधिक बल। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, मूल्यों पर अधिक बल। प्रश्न संख्या 2, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। ए, मूल्यों पर अधिक बल। बी, दार्शनिक अध्ययन पद्धति। सी, अध्ययन मुक्तता। डी, संस्थागत अध्ययन। इसमें आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण पूछा है, तो इसका सही आंसर है सी, अध्ययन मुक्तता। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है। ए, शक्ति। बी, राज्य। सी, सरकार। डी, कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर है सी, सरकार। प्रश्न संख्या 4, क्लासिकी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित सही जोड़ा है। ए, लास्की, लासवेल, एमिनल कांट। बी, एमिनल कांट, फ्रेडरिक हीगल, लियो स्ट्रॉस। सी, डेविड स्टन, रॉबर्ट ए डहल, गोस्नेल। डी, चार्ल्स ए मेरियम, हेराल्ड लासवेल, जीन जैक्स रूसो। इसका सही आंसर है बी, ये परंपरावादी राजनीतिक विचारक हैं। प्रश्न संख्या 5, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। ए, लुसियन पाई। बी, मैकाइवर। सी, डेविड स्टन। डी, हेराल्ड लासवेल। तो इसमें राजनीति विज्ञान के बारे में पूछा कि ये प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, किसका स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है डी, हेराल्ड लासवेल। प्रश्न संख्या 6, किसने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की है। फ्रायड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, तो इनसे ये पूछा है कि इन्हें राजनीतिक व्यवहार पर किसने लागू करने की कोशिश की है। ए, डेविड स्टन ने। बी, ऑगस्ट कॉम्टे ने। सी, हेराल्ड लासवेल ने। डी, H.J. लास्की ने। इसका सही आंसर है ए, डेविड स्टन ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 7, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान हैं। ए, राज्य। बी, कानून। सी, संप्रभुता। डी, उपयुक्त सभी। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान, तो इसमें प्रतिमान पूछा है, तो इसमें होगा आंसर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि राज्य, कानून और संप्रभुता ये तीनों परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रतिमान हैं। प्रश्न संख्या 8, मूल रूप से व्यवहारवाद किस दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर आया है। ए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। बी, परंपरावादी दृष्टिकोण। सी, सामंतवादी दृष्टिकोण। डी, गांधीवादी दृष्टिकोण। मतलब व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ। परंपरागत राजनीति विज्ञान में
क्रांति के स्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो इसका सही आंसर है बी, परंपरावादी दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 9, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है। ए, अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण, बी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सी, उदारवादी दृष्टिकोण, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए, अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण। यह व्यवहारवाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 10, व्यवहारवादी उपागम परंपरावादी उपागम से किन विशेषताओं के कारण भिन्न है। ए, प्रकृति में, बी, प्रविधियों में, सी, संकल्पनात्मक संरचनाओं में, डी, लक्ष्यों में, ई, उपरोक्त सभी में। यह प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पूछा है कि व्यवहारवादी उपागम परंपरावादी उपागम से किन विशेषताओं के कारण भिन्न है, यानी कि व्यवहारवादी उपागम की क्या विशेषता है और परंपरावादी उपागम की क्या विशेषता है और दोनों में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर है ई, उपयुक्त सभी। प्रकृति में, प्रविधियों में, संकलनात्मक संरचनाओं में और लक्ष्यों में। प्रश्न संख्या 11, चर्चित कृति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम 1966 के लेखक हैं। ए, ग्रेबियल ए आमंड एंड जी वी पावेल, बी, लासवेल व कॉपलान, सी, रॉबर्ट ए डहल, डी, आर्थर बेंटले। इसका सही आंसर है ए, ग्रेबियल ए आमंड एंड जी वी पावेल। ये इनको हम लोग शॉर्टकट में भी जानते हैं आमंड एवं पावेल, लेकिन इनका पूरा नाम यहाँ लिख दिया गया है ग्रेबियल ए आमंड एंड जी वी पावेल, ताकि आपको इनके नाम की भी पूरी जानकारी रहे। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1966 में लिखी गई थी, तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम। अब प्रश्न संख्या 12, चार्ल्स ई मेरियम का वह ग्रंथ जिसने राजनीति के अंतःशास्त्रीय उपागम पर जोर दिया। आपके सामने 4 पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से एक पुस्तक का नाम आपको बताना है। ए, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, बी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, सी, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, डी, रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर है बी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये चार्ल्स मेरियम की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी और इसने व्यवहारवाद में एक प्रसिद्ध क्रांति ले आई थी। और ये जो तीनों बुक हैं, इनके राइटर का नाम भी आपको जानना चाहिए। तो आपकी सुविधा को देखते हुए मैंने यहाँ स्क्रीन पे तीनों के राइटर के नाम लिख दिए हैं। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये आइजा बर्लिन की बुक का नाम है। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये वाल्टर बेजहार्ट की बुक है। और बर्नार्ड क्रिक की बुक का नाम है रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। प्रश्न संख्या 13, व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको जाता है। ए, फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिकों को, बी, ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिकों को, सी, जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिकों को, डी, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को। यहाँ पूछा है कि व्यवहारवादी क्रांति शुरू कहाँ से हुई, कहाँ के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी क्रांति लाने का श्रेय लिया। तो इसका सही आंसर है डी, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को। प्रश्न संख्या 14, व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन है, यह किसका मत है। यह कथन है और यहाँ पे 4 फिलॉसफर के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से सही आपको बताना है। ए, ग्रेबियल ए आलमंड का, बी, डेविड स्टर्न का, सी, डेविड अर्नेस्ट एप्टर का, डी, लॉसवेल का। तो इसका सही आंसर है सी, डेविड अर्नेस्ट एप्टर। इसका पूरा नाम है डेविड अर्नेस्ट एप्टर। इन्होंने 1965 में द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बुक लिखी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस से प्रकाशित हुई थी। इनके बारे में आप इतना डिटेल जरूर जानिए। अब प्रश्न संख्या 15, किसको उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोषक माना जाता है। ए, हेराल्ड लासवेल को, बी, डेविड स्टर्न को, सी, ग्रेबियल ए आलमंड को, डी, चार्ल्स ई मेरियम को। यहाँ प्रश्न में पूछा है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोषक किसे माना जाता है, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद की उद्घोषणा किसने की। अगर उत्तर व्यवहारवाद पढ़े होंगे तो जानते जरूर होंगे कि व्यवहारवाद में सुधार के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो इसका श्रेय जाता है बी, डेविड स्टर्न को। इसका सही आंसर है बी, डेविड स्टर्न। प्रश्न संख्या 16, व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। ए, मूल्यों के अध्ययन पर बल, बी, अंतःशास्त्रीय अध्ययन, सी, तथ्यों के अध्ययन पर बल, डी, समूहों के व्यवहार पर बल। तो यहाँ पूछा व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है, तो इसका सही आंसर है
ए मूल्यों के अध्ययन पर बल, यानी कि ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है और बाकी तीनों व्यवहारवाद के लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 17, व्यवहारवाद को विद्रोही आंदोलन की संज्ञा दी है, यानी कि व्यवहारवाद को विद्रोही आंदोलन किसने कहा है? ए डेविड स्टर्न ने, बी हैरोल्ड लासवेल ने, सी रॉबर्ट ए डहल ने, डी चार्ल्स ई मेरियम ने। तो इसका सही आंसर है सी रॉबर्ट ए डहल। प्रश्न संख्या 18, व्यवहारवाद एक विद्रोही आंदोलन है जबकि उत्तर व्यवहारवाद ए मूल्यों से संबंधित आंदोलन है, बी तथ्यों से संबंधित आंदोलन है, सी प्रतिसुधारवादी आंदोलन है, डी उपरोक्त सभी। तो व्यवहारवादी एक विद्रोही आंदोलन है, तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो सही आंसर है इसका सी प्रतिसुधारवादी आंदोलन। अब प्रश्न संख्या 19, डच पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट रचना है जीन ब्लोंडेन की, बी डेविड स्टर्न की, सी लियो स्ट्रॉस की, डी आइजा बर्लिन की। तो इसका सही आंसर है डी आइजा बर्लिन की। ये प्रसिद्ध पुस्तक है डच पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 20, द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं ए कोबा, बी जीन ब्लोंडेन, सी डेविड एप्टर, डी लियो स्ट्रॉस। तो इसका सही आंसर है बी जीन ब्लोंडेन। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 21, असंतोष से हलचल हुआ और हलचल से परिवर्तन। क्रिकपैट्रिक का यह कथन संबंधित है, यानी कि क्रिकपैट्रिक ने किससे संबंधित यह बात कही थी कि असंतोष से हलचल हुआ और हलचल से परिवर्तन? ए व्यवहारवाद, बी उदारवाद, सी उत्तर व्यवहारवाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ए व्यवहारवाद। प्रश्न संख्या 22, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है ए कार्यवाही, बी प्रासंगिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों, यानी कि कार्यवाही और प्रासंगिकता दोनों ही उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 23, व्यवहारवादी क्रांति के परिणामस्वरूप राज्य के स्थान पर नया नाम दिया गया, यानी कि जब व्यवहारवादी क्रांति हुई तो उसमें बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। व्यवहारवादी क्रांति में राजनीति वैज्ञानिकों ने राज्य के स्थान पर राज्य को कौन सा नाम दिया था? ए राष्ट्र राज्य, बी विश्व सरकार, सी राजनीतिक समाजीकरण, डी राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है डी राजनीतिक व्यवस्था। व्यवहारवादी क्रांति के परिणामस्वरूप राज्य को राजनीतिक व्यवस्था का एक नया नाम दिया गया था। प्रश्न संख्या 24, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है ए व्यवहारवाद से, बी उत्तर व्यवहारवाद से, सी मार्क्सवाद से, डी उदारवाद से। तो इसका सही आंसर है उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता के सिद्धांत को क्रेडो ऑफ रेलिवेंस भी कहा जाता है। तो ये इसमें भी कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका नारा है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर व्यवहारवाद। प्रश्न संख्या 25, यद्यपि राजनीतिक दर्शन पतन और शायद निधन की स्थिति में हो सकता है, यह पूर्णतया अदृश्य नहीं हो सकता। यह किस विचारक से संबंधित कथन है? ए जीन ब्लोंडेन, बी आइजा बर्लिन, सी लियो स्ट्रॉस, डी रॉबर्ट ए डहल। यानी कि राजनीतिक विज्ञान से के पतन से संबंधित उपरोक्त कथन किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा था? तो इसका सही आंसर है सी लियो स्ट्रॉस ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान पतन और शायद निधन की स्थिति में हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो सकता। हम आपके लिए अगले वीडियो में ऐसे ही 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।